हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे चैप्टर द अनसिंकेबल शिप। अनसिंकेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कभी भी डूब ना पाए। तो यहाँ पे इस पानी के जहाज की बात हो रही है जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था। उसका नाम था टाइटैनिक। उसे इतना मजबूत बनाया गया था, इतना शानदार बनाया गया था कि लोग कहते थे ये जहाज कभी भी नहीं डूबेगा। On 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. तो 10 अप्रैल 1912 को जो है दुनिया की जो सबसे शानदार पानी का जहाज था, सबसे लग्जरी वाला, यानी उसमें सारे ऐशो आराम थे, और सबसे बड़ा जो था पानी का जहाज वो जो है इंग्लैंड में साउथहैम्पटन से जो है चला न्यूयॉर्क के लिए। सेट सेल का मतलब है वहां से उसने जो है तैरना स्टार्ट किया, तो वहां से जो है वो जहाज चला। She was called the Titanic. इस जहाज का नाम था टाइटैनिक। The word Titanic means huge. टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ी कोई चीज हो, huge, विशाल। This was her maiden voyage. That is her first voyage. तो ये जो है उसकी पहली जर्नी थी। मेडन यानी पहली। तो ये जो जहाज था उसकी पहली जर्नी थी ये। वॉयज यानी जर्नी। She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2000 passengers. तो ये जो है अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके जो है न्यूयॉर्क पहुंचने वाली थी, और ये जो जहाज था इसमें जो है 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स थे। द टाइटैनिक वॉज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन। टाइटैनिक ऐसे था जैसे तैरता हुआ कोई शहर हो। एवरीवन कॉल्ड द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। हर कोई कहता था कि दुनिया का सबसे अच्छा पानी का जहाज जो है वो टाइटैनिक है। एवरीवन वॉज प्राउड ऑफ हर। हर कोई जो है उसके ऊपर बहुत गर्व महसूस करता था कि हमने इतना शानदार जहाज जो है इस दुनिया में बनाया है। शी वॉज एज टॉल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज। वो पानी का जहाज जो है वो इतना ऊंचा था जैसे कि 15 माले की कोई बिल्डिंग हो। तो आप जो है अगर मुंबई में रहते हो तो 15 स्टोरीज की जो है आपने कोई बिल्डिंग देखी हो जिसमें 15 जो है लेवल तक वो जाता हो, तो वो उतना ऊंचा पानी का जहाज था। Inside she was like a large hotel with grand staircases, डाइनिंग रूम्स, शॉप्स एंड स्विमिंग पूल्स। और ये जो जहाज था अंदर ये जो है ऐसे लगता था जैसे कि कोई बहुत बड़ा होटल हो जिसमें जो है बड़े बड़े सीढ़ियां थी, ग्रैंड स्टेयर केसेस थे, बहुत शानदार सीढ़ियां थी अंदर। डाइनिंग रूम्स थे, खाना खाने के लिए अलग अलग रूम्स थे। दुकानें थी, स्विमिंग पूल्स थे। एवरीवन थॉट दैट द टाइटैनिक कुड नेवर सिंक। सब लोग यही सोचते थे कि टाइटैनिक कभी भी डूब नहीं सकता है। दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल शिप। तो वो सब जो है उसे कहते थे कि ये वो जहाज है जो कभी भी डूब नहीं सकता है, अनसिंकेबल है। द शिप्स बिल्डर्स वर सो श्योर ऑफ दिस दैट दे पुट ओनली अ फ्यू लाइफ बोट्स ऑन द शिप। जिन लोगों ने इस पानी के जहाज को बनाया था उन्हें इस बात का इतना यकीन था, इतना जो है उन्हें भरोसा था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, कि उन्होंने जो है इस शिप पे जो है बहुत ही कम लाइफ बोट्स रखी थी। ना लाइफ बोट्स क्या होती हैं, जब बड़ा सा कोई शिप होता है तो उसमें जो है छोटी छोटी नावें जो हैं वो लाइफ बोट्स कहलाती हैं। वो उसमें रहती हैं कि कभी इस जहाज को कुछ हो जाए, वो बड़ा सा जो पानी का जहाज है अगर कभी वो डूब जाए या उसमें कोई मशीन में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये जो छोटे छोटे उसके अंदर जो बोट्स होते हैं उसमें लोग बैठ के जो है उससे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि लोग मर जाएंगे। तो लोगों को बचाने के लिए जो है जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसमें लाइफ बोट्स रखी जाती हैं, जो कि छोटी छोटी नाव समझ लीजिए। तो बड़ा सा पानी का जहाज है और उसमें छोटी छोटी नाव जो हैं वो स्टोरेज में रहती हैं। बट इन लोगों को इतना यकीन था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा कि इसमें उन्होंने बहुत ही कम लाइफ बोट्स रखी थी, ज्यादा रखी नहीं। द जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो जो जर्नी थी वो बहुत ही आरामदायक थी टाइटैनिक की। द पैसेंजर्स वर प्राउड बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। जो पैसेंजर्स थे वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे कि वो दुनिया की बेस्ट शिप में ट्रैवल कर रहे हैं। दे फेल्ट सेफ। उन सबको बहुत ही सेफ फीलिंग आ रही थी कि भाई ये शिप तो कभी डूबेगा नहीं, तो हमें तो कुछ नहीं होगा। देन केम द नाइट ऑफ 14 अप्रैल। फिर जो है 14 अप्रैल की रात आई। द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज काम। जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था और जो समुंदर था वो बिल्कुल शांत था। मैनी ऑफ द पैसेंजर्स वर asleep। ज्यादातर पैसेंजर्स जो है वो सो रहे थे। कैप्टन स्मिथ knew that there were icebergs nearby, so he told the man to keep a watch from the top of the ship. तो कैप्टन स्मिथ जो थे, जो शिप के कैप्टन थे, उन्हें ये बात पता थी कि वहां पे जो है आसपास बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं।
आइसबर्ग्स क्या होते हैं? पानी में जो है, समुंदर में जो है, जब पानी जो है बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो वो जम के बर्फ बन जाता है, तो बर्फ के पहाड़ जैसे बन जाते हैं और वो समुंदर में तैरते रहते हैं। तो ये तैरते हुए बर्फ के जो पहाड़ होते हैं इन्हें आइसबर्ग कहा जाता है। तो कैप्टन स्मिथ को पता था कि आसपास आइसबर्ग्स हैं, तो इसलिए उन्होंने एक आदमी को बोला कि जाके शिप के टॉप पे खड़े हो जाओ और नजर रखो कि कोई आइसबर्ग तो नहीं आ रहा है रास्ते में। Suddenly at 11:40 p.m. the man saw something. फिर अचानक से जो है रात में 11:40 पे उस आदमी ने कुछ देखा। He grew cold with fear. तो वो एकदम से जो है डर के मारे ठंडा पड़ गया। A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. एक बड़ा सा आइसबर्ग जो है टाइटैनिक के रास्ते में था, बिल्कुल सामने ही था। आइसबर्ग ही yelled, तो उसने चिल्ला के कहा आइसबर्ग। Captain Smith fought hard to steer the Titanic away from the iceberg. But the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. तो कैप्टन स्मिथ ने जो है बहुत ट्राई किया कि टाइटैनिक को जो है वो मोड़ दें। जब आप साइकिल चलाते हो राइट, और सामने कुछ आ जाए तो आप क्या करते हो? उस चीज से टकराना नहीं है तो क्या करोगे? एकदम से साइकिल का हैंडल घुमा के उसे मोड़ दोगे। तो ऐसे ही कैप्टन स्मिथ ने किया कि आइसबर्ग से टकराए नहीं टाइटैनिक, इसलिए उन्होंने जो है उसे मोड़ने का ट्राई किया। बट क्योंकि शिप इतना बड़ा था कि उसे मुड़ने में टाइम लगेगा, टर्न करने में टाइम लग रहा है, तो उतने बीच में जो है वो टकरा गया उस आइसबर्ग से, और साइड से जो है ऐसे खरोच जैसी आने लगी शिप के ऊपर, स्क्रैप करने लगा वो। A shower of ice fell onto the decks and the iceberg cut holes along the ship's side. फिर जब ऐसे हुआ तो एकदम से जो है जैसे बर्फ की जो है बौछार गिरने लग गई शिप के ऊपर, और जो आइसबर्ग्स थे उसकी वजह से जो है जो बड़े बड़े टुकड़े जो बर्फ के गिरे उस पहाड़ से शिप के ऊपर, उससे जो है शिप में जो है छेद हो गए। वाटर बिगेन टू पोर इनटू द लोअर डेक्स, और इससे जो है क्या हुआ? पानी जो है जो शिप का नीचे वाला हिस्सा था उसमें भरने लग गया। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड स्लेप्ट ऑन। ज्यादातर पैसेंजर्स जो थे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं था क्या हुआ है, वो सब जो है सोते रहे। कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू कुड नॉट स्टॉप द वाटर फ्लडिंग थ्रू द शिप। तो जो कैप्टन स्मिथ थे और उनके क्रू में जितने भी लोग थे, यानी जितने भी लोग शिप पे काम कर रहे थे, वो सब जो है ये जो पानी भर रहा था जहाज में, इसे वो नहीं रोक पाए। दे न्यू द टाइटैनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर। उन सबको समझ गया था कि टाइटैनिक जो है बहुत बड़े खतरे में है। द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग। वो जहाज जो कभी डूबना नहीं था वो अब डूबने लग रहा था। At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent messages on the ship's radio asking for help. तो रात में 12:15 पे कैप्टन स्मिथ ने जो है जो शिप का रेडियो था उससे जो है उन्होंने मैसेज भेजा सब लोगों को, आसपास कोई भी शिप हो, कि भाई आओ हमारी मदद करो, हेल्प टाइटैनिक सिंकिंग, कम क्विकली, हेल्प करो टाइटैनिक डूब रहा है, जल्दी आओ। देन ही ऑर्डर्ड द क्रू टू वेक ऑल द पैसेंजर्स अप। उसके बाद उन्होंने जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको बोला कि जाके पैसेंजर्स को उठा दो। A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive Titanic's messages. तो एक जहाज था जिसका नाम था कैलिफोर्निया, वो टाइटैनिक से बस 20 मील की दूरी पे था, बट उसे जो है टाइटैनिक का मैसेज नहीं मिला। हर रेडियो वॉज टर्न्ड ऑफ एंड द रेडियो ऑपरेटर वॉज asleep. ये जो शिप थी कैलिफोर्निया, इसका जो रेडियो था वो बंद था और जो रेडियो ऑपरेटर था वो सो रहा था, तो इसलिए इन लोगों को मैसेज नहीं मिला। Another ship called the Carpathia heard the Titanic's calls and sailed at full speed towards her. एक और शिप थी जिसका नाम था कार्पेथिया, उसने जो है टाइटैनिक की ये जो हेल्प थी, ये मैसेज उसने सुन लिया, और वो जो है फुल स्पीड में जो है टाइटैनिक की तरफ आने लगा मदद करने के लिए। Unfortunately, the Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic. बट ये जो शिप थी कार्पेथिया, ये जो है बहुत दूर थी। कैलिफोर्निया तो बस 20 मील की दूरी पे थी, बट ये शिप जो है ये बहुत दूर थी और इसे जो है टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे के ऊपर लग गए। Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly. तो इस बीच ये जो टाइटैनिक था ये तेजी से डूब रहा था। The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boat for a few hundred passengers. तो जो क्रू था, यानी जो लोग शिप पे काम करने वाले थे, कैप्टन, नेविगेटर, ये सब जो लोग हैं जो शिप पे काम कर रहे हैं, इन्हें क्रू कहा जाता है। तो ये जो क्रू था इसने जो है जो लाइफ बोट्स थी, जो वहां पे नाव थी लोगों को बचाने के लिए, जो लाइफ बोट्स थी उन्हें जो है पानी में उतारा,
बट क्योंकि टाइटैनिक को सबको लगता था ये कभी डूबेगा नहीं, तो उसमें ज्यादा लाइफ बोट्स तो थी ही नहीं, तो इसलिए जो है उसमें कुछ 100 पैसेंजर्स ही आ पाए, तो 200-300 पैसेंजर ही जो है उस लाइफ बोट पे जो है आ पाए। द टाइटैनिक हैड मोर देन 2000 पीपल ऑन बोर्ड, और टाइटैनिक पे तो जो है 2000 से ज्यादा लोग थे उस समय। द शिप began to tilt into the sea, तो जो जहाज था वो पानी में जो है डूबने लगा। टिल्ट यानी ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ऐसे डूबने लगा, ये ऐसे जो है ऐसे पानी में जैसे खड़ा हो रहा हो ऐसे होने लगा, तो ये पानी में टिल्ट होने लगा, डूबने लगा। पीपल began to jump from the decks into the ice cold water, तो लोग जो है वो शिप के ऊपर से जो है पानी में, ठंडे ठंडे पानी में जो है कूदने लगे। With its light still shining, the Titanic stood upright for a few minutes, तो उसकी लाइट जो है अभी भी जल रही थी टाइटैनिक की, और वो ऐसी पोजीशन में जो है कुछ मिनटों के लिए जो है पानी में ऐसे ही खड़ा रहा। Then at 2:20 a.m. on 15th April she vanished into the sea, बट फिर रात में जो है 2:20 पे जो है 15 अप्रैल को वो पानी में जो है पूरी तरह से डूब गया और गायब हो गया टाइटैनिक। About 1500 people drowned, करीब 1500 लोग जो है वो पानी में डूब गए। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन विद द शिप, कैप्टन स्मिथ और उनकी जो टीम थी, जो लोग काम कर रहे थे, ज्यादातर वो सारे लोग जो है वो भी इस जहाज के साथ जो है डूब गए। द कारपैथिया अराइव्ड एट 3:40 a.m, कारपैथिया जो है 3:40 पे पहुंची वहां पे वो जो शिप थी। द शिप्स क्रू फाउंड द लाइफ बोट्स एंड सेव्ड 700 पीपल इन देम, जो शिप का जो क्रू था कारपैथिया का, उनको जो है लाइफ बोट्स मिली, जिसमें जो है उन्होंने करीब लाइफ बोट्स और बाकी लोगों को मिला के उन्होंने करीब 700 लोगों को बचाया। दे ऑल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, उन्हें जो है वहां पे चेयर्स तैरती हुई और लकड़ी के टुकड़े भी जो है पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वाटर हैड ड्राउन्ड और डाइड ऑफ कोल्ड, बट ज्यादातर जितने भी लोग जो है जो पानी में कूदे थे, तो लाइफ बोट को छोड़ के जो है ज्यादातर लोग जो है वो सब मर ही गए थे, क्योंकि या तो वो डूब गए थे पानी में, या फिर पानी इतना ठंडा था कि उसकी वजह से वो लोग मर गए। द कारपैथिया वॉज टू लेट टू सेव देम, कारपैथिया जो है उसे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो वो लेट हो गए उन लोगों को बचाने में, तो खाली वो उन्हीं लोगों को ज्यादातर बचा पाए जो कि लाइफ बोट्स में थे, बाकी जो लोग थे वो सब ऑलमोस्ट सारे ही मर गए थे, शायद उसमें से कोई एक दो बच गया हो, बट बाकी सारे लोग जो है वो नहीं बच पाए, क्योंकि पानी में या तो वो डूब गए थे या फिर पानी इतना ठंडा था कि उसकी वजह से मर गए। The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. तो ये जो जहाज डूबा, इसकी वजह से जो है लोगों ने फिर इस बारे में और सोचना स्टार्ट कर दिया कि कैसे जो है लोगों को, ये जो पैसेंजर्स हैं जहाज के ऊपर, इनको कैसे सेफ रखा जाए। इतना बड़ा जहाज डूबा, राइट, तो सब लोगों ने फिर इस बारे में सोचा कि ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा जहाज डूब गया, इतने सारे लोग मर गए, तो सबने जो है फिर शिप्स की सेफ्टी के बारे में सोचा। They asked why ships carry such few lifeboats and why they turn off their radios. फिर इन सब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा जहाज है, उस पे 2000 लोग हैं, बट उस पे लाइफ बोट्स जो है आपने 10-15 ही रखी हैं, तो इतने लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट्स भी तो होनी चाहिए ना, अगर 2000 पैसेंजर हैं तो आपको 300-400 लाइफ बोट्स भी रखनी पड़ेंगी ताकि सबको बचा सको। और ऐसा क्यों है कि शिप्स जो है वो अपने रेडियोस बंद कर देती हैं, अगर कैलिफोर्निया ने जो है अपना रेडियो ऑफ नहीं किया होता, तो कैलिफोर्निया बहुत पास थी, राइट, वो शिप वो इन लोगों को बचा सकती थी। तो फिर लोगों ने इस बारे में क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा क्यों है, लाइफ बोट्स क्यों कम है और शिप्स अपने रेडियो क्यों ऑफ करते हैं। In 1913 it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. फिर 1913 में जो है ये डिसाइड हुआ कि जितने भी शिप्स हैं उन सब में जो है इतनी लाइफ बोट्स होनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं उस समय शिप के ऊपर, जितने भी लोग आप लेके जा रहे हो पैसेंजर शिप पे, उन सबको बचाने के लिए जो है लाइफ बोट्स होनी चाहिए। तो अगर एक लाइफ बोट में जो है 20 लोग आ सकते हैं और 2000 लोग हैं, तो ये जरूरी है कि आप इतनी लाइफ बोट्स जो है वो शिप पे रखो कि 2000 लोगों को वो कैरी कर सके। It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. और फिर ये भी डिसाइड हुआ कि जो भी शिप्स हैं, जितनी भी शिप्स जो है सेल कर रही हैं, उन सब के लिए ये नियम है कि वो अपने रेडियोस जो है 24 घंटे चालू रखेंगी। In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. 1985 में जो है साइंटिस्ट ने जो है एक सबमरीन भेजी समुद्र में, पनडुब्बी, ताकि जो है जो टाइटैनिक का जो
बचा खुचा जो डूबा हुआ पार्ट है वो देख सके। तो जो टाइटैनिक डूबा हुआ था उसे जो है ढूंढने के लिए जो है सबमरीन भेजी गई। They found the ship lying in two pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters. तो उन्हें जो है शिप जो है वो समुन्दर का जो सतह थी उस पे जो है उन्हें वो दो टुकड़ों में मिली, जो कि जो है 13,000 फीट नीचे थी, यानी 4,000 मीटर नीचे जो है समुन्दर की सतह पे जो है ये शिप दो टुकड़ों में थी। Later they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. उसके बाद जो है उन्होंने ये जो टूटी हुई जो शिप थी उसकी फोटोग्राफ्स ली और उसके बाद जो है उसके कुछ टुकड़े जो है वो अपने साथ पानी पे लेके आए, वो लोग जो नीचे गए थे पनडुब्बी में, सबमरीन में। There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912. तो बहुत सारी कहानियां जो हैं बहादुरी की जो है उस रात जो अप्रैल 12 में हुआ था, अप्रैल 1912 में। तो उस रात जो है बहुत सारी ब्रेव स्टोरीज भी थी, बहुत से लोगों ने एक दूसरे की जान बचाई, तो वो सारी कहानियां भी बहुत सारी हैं। In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden voyage. It is a very sad film. 1998 में जो डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरन, उन्होंने जो है टाइटैनिक की ये जो पहली जर्नी थी इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही फेमस मूवी बनाई थी। और ये बहुत ही सैड मूवी है, राइट, क्योंकि इसमें एंड में जो है सब लोग मर जाते हैं, तो बहुत ही सैड फिल्म है। ऑलमोस्ट एवरीवन हु सीज द फिल्म लीव्स द सिनेमा इन टीयर्स। ज्यादातर जितने भी लोगों ने ये मूवी देखी है सब लोग जो है वो ये मूवी देख के रोते जरूर हैं। सब जो है एंड में जो है जब निकलते हैं मूवी थिएटर से तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं। तो ये मूवी जो है एक्चुअली बहुत अच्छी है। अगर आपको जो है इस शिप का जो ये जो डूबा था शिप इसके बारे में आपको और जानना हो तो आप ये मूवी जरूर देखो, बहुत ही बढ़िया है टाइटैनिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।